बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुदामा जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस सप्त दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा का रसपान कर रहे हैं पूज्य व्यास जी महाराज के मुखारबिंद से। और मैं तो समय अभाव के कारण आज महाराज जी के आदेश पर आज कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुआ था, लेकिन उनका आदेश हुआ है कि मैं एक आध 2 मिनट आपके बीच कुछ पंक्तियां रखूं। तो मैं अपने आराध्य प्रभु श्री के चरणों में 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं और सभी संतों के चरणों में भी और पूज्य व्यास जी महाराज के चरणों में भी 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं। सुनिएगा, थोड़ी इसका वॉल्यूम थोड़ी सा और बढ़ा दें, थोड़ी इको कम करके वॉल्यूम। जो सर पे हाथ हो तेरा तो नैया पार हो जाए, जो सर पे हाथ हो तेरा तो नैया पार हो जाए, चरण रज छूले मस्तक गर ते मेरे संघार हो जाए, चरण रज छूले मस्तक गर ते मेरे संघार हो जाए। तुम्ही से जिंदगी मेरी तुम्ही हो बंदगी मेरी, तुम्ही से जिंदगी मेरी तुम्ही हो बंदगी मेरी, मिले गर प्यार जो तेरा सुखद संसार हो जाए, मिले गर प्यार जो तेरा सुखद संसार हो जाए। और बड़ी संख्या में मातृशक्ति बैठे हुए हैं, उनके भी चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हूँ और महाराज जी को भी साधुवाद देता हूँ कि मातृशक्ति आपको सुनने के लिए आई है, वरना घर में तो ये अपने वाले की भी नहीं सुनती। तो हमारे राम पर प्रश्न किए जा रहे थे कि राम काल्पनिक हैं, तो और ये महाराज जी वजह से, जैसे महाराज है हमारे साधु संत लोग, इन्हीं की वजह से हमारे आज संस्कृति धर्म इन्हीं की वजह से सुरक्षित है। जब कोई भी धर्म और हमारी संस्कृति पर आंच आती है तो ये हमारे संत महात्मा ढाल बनकर खड़े होते हैं। अभी राम मंदिर पर मुद्दा उठा था कि राम काल्पनिक हैं, तो हमारे धर्म चक्रवर्ती श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने इसके 400 से ज्यादा अधिक सबूत दिए थे कि राम जी हैं, राम जी काल्पनिक नहीं है। तो मैं जो मेरा अभी एक मुक्तक वायरल हो रहा है श्री राम जी पर, तो मैं वो सुनाता हूँ आपको कि वही सृष्टि के चालक हैं, वही सृष्टा है वाहक हैं, वही सृष्टि के चालक हैं, वही सृष्टा है वाहक हैं, वही साकार जगत आधार, वही इस जग के पालक हैं, वही साकार जगत आधार, वही इस जग के पालक हैं। हमें हिंदू मुसलमान में सुनो ए बाँचने वालों, हमें हिंदू मुसलमान में सुनो ए बाँचने वालों, हैं वो सबके जनक रघुनाथ, हम सब उनके बालक हैं वो सबके जनक रघुनाथ, हम सब उनके बालक हैं। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर आप बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो ये हम ऊपर हाथ उठाने के लिए इसलिए कह रहे हैं, महाराज जी ने भी सप्तदिवसीय कथा में कई बार आपसे बोला होगा कि आप ऊपर हाथ उठाइए, आप ऊपर हाथ उठाइए। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है ना, बालकाल शिशु रूप में, तो वो अपनी माँ को देखकर, जब माँ उसके समक्ष होती है तो दोनों हाथ ऊपर करके उसे मतलब अपनी गोद में लेने के लिए कहता है। तो ठीक, हम उसी प्रकार जब भगवान जी के भजन और आराधना कर रहे हैं तो उसी प्रकार हम दोनों हाथ ऊपर के भगवान है, भगवान हमें आप अपनी शरण में लो, हमें अपना बालक समझकर हमें अपनी शरण में लो। और ये आजकल जो बच्चे बड़े संस्कारहीन हो रहे हैं, क्योंकि वो जो अभी क्या है कि मैं समिति को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने धार्मिक कथा का आयोजन किया, और ये चाहती तो और कुछ भी कार्यक्रम करवा सकती थी। तो इनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, पूरी समिति को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और पूज्य महाराज जी और इन संतों की वजह से हमारी जो धर्म संस्कृति है वो सुरक्षित है। और आजकल के बच्चे तो बड़े संस्कारहीन हो रहे हैं,
वो 7 साल का वो बच्चा गा रहा है कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। और अगर उनसे कह दो कि कोई गीता का या श्री सुंदरकांड का, रामायण का एक चौपाई सुनाए या एक पंक्ति सुनाए तो बोने नहीं आएगी। मैंने कल एक बच्चे से पूछा कि राम जी कौन थे, बोले नहीं पता। कृष्ण जी कौन थे, बोले नहीं पता। मैंने कहा फिर तुम्हें पता क्या है, तो बोले आजकल हमें ये फिल्म इंडस्ट्री वालों ने बच्चों को संस्कारहीन कर दिया है और इसके पीछे कहीं ना कहीं हम माँ बाप का भी हाथ है। तो मैं 4 पंक्तियां कहता हूँ, मुझे याद आती हैं कि मुख पे जिनके धर्म का गायन होना था, मुख पे जिनके धर्म का गायन होना था, और जुबां पे राम नारायण होना था, और जुबां पे राम नारायण होना था। माता पिता ने दिया मोबाइल बच्चों को, माता पिता ने दिया मोबाइल बच्चों को, हाथ में गीता या रामायण होना था, हाथ में गीता या रामायण होना था। और आज कथा का अंतिम दिवस है, सप्त दिवसीय है, और कथा कोई तब सार्थक होती है कि 7 दिनों में आपने आज क्या सीखा। कोई एक भक्त आकर ये महाराज जी से कह दे कि 7 दिनों में हमारा एक ये प्रभाव पड़ा, तब तो कथा कोई सार्थक होती है। बट आप सभी लोग इसी तरह का आयोजन करते रहें, हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। ये मुझे ज्ञात हुआ था कि शायद 3य वर्षीय लगातार कथा है, 3 वर्षों से लगातार चल रही है। तो मैं आपको शुभकामनाएं दें, आप इसी तरह हर वर्ष कराते रहें और आप इसी तरह महाराज जी को बुलाते रहें। और महाराज जी का खास आमंत्रण था और हमारी भी प्रबल इच्छा थी तो हम आए थे। तो जाते जाते 4 पंक्तियां समर्पित करता हूँ कि मोहब्बत का मेरे तुम एक हंसी आगाज दे देना, मोहब्बत का मेरे तुम एक हंसी आगाज दे देना, मेरा कल मुस्कुरा उठे तुम ऐसा आज दे देना, मेरा कल मुस्कुरा उठे तुम ऐसा आज दे देना, वफाएं देख लेना तुम तुम्हारे प्यार की खातिर, वफाएं देख लेना तुम तुम्हारे प्यार की खातिर, चलाऊंगा सब कुछ छोड़ बस एक आवाज दे देना, चलाऊंगा सब कुछ छोड़ एक आवाज दे देना, राधे राधे। जैसे